हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते, नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MSB एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा औसत भाग सेकंड, कौन सा? औसत भाग सेकंड या एवरेज पार्ट सेकंड, एवरेज पार्ट सेकंड क्लास है। जैसे हमने लास्ट क्लास में औसत के बारे में जान चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। तो आपसे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास को जो देख लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे की क्लास स्टार्ट करें, आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप यदि पहली बार है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य रोज़ का यही है कि मैं सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट होना चाहिए। तो आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, समय को बर्बाद नहीं करना है। जो समय जा चुका है वो वापस नहीं आने वाला है, तो हमें वक्त या समय को बर्बाद नहीं करना है। जो जा चुका उसे भूल जाइए और नए सिरे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। वक्त, अभी भी वक्त है, वक्त को बेकार न कर और खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं औसत। औसत के बारे में हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें जान चुके, कुछ टाइप के क्वेश्चन कर चुके। जैसे हमने सबसे पहले किया था औसत ज्ञात करना नॉर्मली औसत कैसे ज्ञात करते हैं? औसत का फॉर्मूला था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप थी, जिसमें कुछ आपको संख्या ही दे रखा होगा और संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और उसके बाद हमने पढ़ा जब योग ज्ञात करना तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे, और जब संख्या ज्ञात करनी है तो इस औसत में राशियों का योग का भाग देंगे। ये तो लास्ट क्लास में हम कर चुके। उसके बाद हमने सेकेंड टाइप पढ़ी थी प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत। ये भी हम लास्ट क्लास में जान चुके हैं। कौन सी होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n+1/2। लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, उसका हमारे पास फॉर्मूला ये था, 1 से लेके 1 से n तक की लगातार, 1 से n तक की लगातार प्राकृत संख्या औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला था n+1/2। उसके बाद हमने टाइप पढ़ी थी, थर्ड टाइप क्या थी हमारे पास? सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत। सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमने फॉर्मूला देखा था n/2 + 1। किसका था? लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं दोनों के बेस के कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको हम सरल करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 17 संख्याओं का औसत, 17। नेक्स्ट टाइप ये ले लेता हूँ, नेक्स्ट टाइप, इसी को आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम, 17 संख्याओं का औसत 45 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा? योग है, संख्याओं का योग ज्ञात करना में कितना होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा? यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग कितना है हमारे पास? योग हमें ज्ञात करना है, संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे संख्याओं का योग, तो हम राशियों का योग छोड़ देंगे और औसत की जगह औसत कितना है? 45। 45 बराबर योग हमें ज्ञात करना है, अपॉन में संख्या कितनी है? 17 है, मैंने लिख दी 17। इसको मैं इससे गुणा करूँगा तो योग आ जाएगा 45 ×
17 बराबर योग। कितना आएगा योग हमारे पास? 17 5 85, हसल की 8, 17 चौक 68, 68 और 8 कितने हो जाएंगे? 76। तो हम कहेंगे इन 17 संख्याओं का औसत 45 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? 765 होगा। इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से आपको पूछ सकता है, जैसे आपको बोले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह हमें पूछ ले तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास ये औसत 45 है। कितना औसत? 45। जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था, औसत 45 है, इसका मतलब 45 बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या है? 45 बीच वाली संख्या। अब 17 संख्याओं में से एक संख्या हमारे पास आ गई 45 से, तो अब बची कितनी संख्या हमारे पास? 16 संख्या बची। कितनी संख्या बची? 16 संख्या बची। एक संख्या हमने यहाँ लिख दिया तो हमारे पास 16 संख्या बची। ये तो बीच वाली संख्या, मध्य संख्या। कौन सी संख्या है? मध्य संख्या। इसका मतलब अब हमारे पास टोटल 17 संख्या है, ये बीच वाली संख्या मध्य संख्या है। इसका मतलब पीछे 16 बची, 16 की आधी इधर होगी और आधी इधर होगी। तो 16 का आधा कितना होगा? 8 इधर और 8 भी इधर होगा, तभी तो वापस हमारे पास 17 संख्या आएगी। 8 और 1 9, 9 और 8 17 आ रही है। तो इसका मतलब 8 संख्या इधर है, 8 संख्या इधर है। अब 8 संख्या इधर कौन कौन सी है? 45 से पहले 44, 43, 42, 41, 40, कितनी हुई? 1 2 3 4 5। 40 के बाद 39, 38, 37 हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। इसका मतलब हमारे पास ये संख्या कितनी होगी? 37। 37 से स्टार्ट होगा। 37 38 39 40 41 42 43 44 45। अब 8 संख्या इधर है तो 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53 हो गई 8 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या इधर है, 8 संख्या इधर है, आ गई। इसका मतलब हमें 45 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी? 37। 45 में से 8 घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी हमारे पास? 37। 37 प्लस 8 45 हो जाएंगे। तो छोटी संख्या पूछे तो मध्य संख्या में से बीच वाली संख्या आपको, जैसे 17 है, 17 का आधा कीजिए 1 कम करके, क्योंकि एक संख्या तो हमने लिख दी। तो 16 का आधा कितना? 8। तो 8 इधर लेना और 8 भी इधर लेना है। 8 माइनस करेंगे तो 8 पहले वाली संख्या कौन सी है? 37। जब 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 45 प्लस 8 कितना होता है? जब 45 में 8 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 53। इसका मतलब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? 53। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 53। तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या 53। बड़ी संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 53। और सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारे पास? छोटी संख्या कितनी आई? 37। तो हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारे पास? 37। बड़ी संख्या 53 और छोटी संख्या 37। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत। हमें 15 संख्याओं का औसत 75 दे रखा। कितना देगा? 75 है। तो अब मैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्वेश्चन किस किस टाइप का आ सकता है? सबसे बड़ी संख्या। सेकंड क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। 3 नंबर छठवीं संख्या। 4 नंबर 12वीं संख्या। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत। अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत का
औसत। और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलिए आपको दूसरी, तीसरी, छठी व 10वीं संख्या का औसत, संख्याओं का औसत। जैसे और क्वेश्चन पूछ लिया आपको, 8 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के इतने क्वेश्चन पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो हम इन क्वेश्चनों का आंसर क्या देंगे। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा, यही पूछा, तो हमें यहाँ देखना है 15 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है। इसका मतलब औसत 75 है, तो 75 हमारे पास बीच वाली संख्या होगी, मध्य संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी या मध्य संख्या होगी, औसत 75 है। तो अब 15 संख्याओं में से एक संख्या हमने फिक्स कर दी, 75 है बीच वाली संख्या। 15 में से एक हमने लिख दिया, तो पीछे बची 14 संख्या, और 14 का आधा होता है 7। 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 ही संख्या इधर होगी और 7 ही संख्या किधर होगी, इधर, -7 इधर और +7 इधर। 75 से 7 आगे और 75 से 7 कम क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास ये तो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या, इसका मतलब कुछ संख्या इधर है और कुछ संख्या इधर है, बराबर होगी। तो हम कहेंगे -7 कौन कौन सी संख्या है, जैसे 75 में से 7 घटाएंगे, 75 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 68। तो हम लिखेंगे 68, 69, 75 - 7 कितना होता है, हम कहेंगे 68, और 75 + 7 कितना होता है, हम कहेंगे 82। तो अब ये संख्या लिख दीजिए 68 और 82 के बीच, 68, 69, 70, 71, 72, 73 और 74। हो गई 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 संख्या इधर 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82। गिन लीजिए 7 संख्या, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 15 है, यानी 7 इधर आ गई, 7 इधर, 14, 14 और 1 15। औसत हमेशा होता है बीच वाली संख्या। देख लीजिए 7 इधर से छोड़ दिया, 7 इधर से छोड़ दिया, तो वापस 75 आ रहा है। अब हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना है, क्या क्या पूछता है। सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 68 से लेके 82 तक, तो हम कहेंगे 82, 82। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 82। कितनी होगी, 82। अब नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 68 है, तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना होगा, 68 होगा। छोटी संख्या पूछा हमें 68। अब बोला छठवीं संख्या, 6 नंबर संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर संख्या कौन सी है, 73। तो छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी, 73। अब आपको पूछा 12वीं संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं संख्या कौन सी है, 79। तो हम कहेंगे 79 कितनी संख्या है, 12वीं संख्या है। छठी संख्या पूछा हमने 73 का, 12वीं संख्या पूछा तो 6 प्लस किए तो कितना है हमारे पास, 79। तो 12वीं संख्या कितनी हो गई, 79। अब आपको पूछा प्रथम 5 संख्याओं का औसत। अब क्वेश्चन क्या, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, तो हमें फर्स्ट 5 संख्या लेनी, कौन कौन सी, प्रथम 5, 1 2 3 4 5, कहाँ तक लेनी हमें, प्रथम 5 संख्याओं का औसत। मैं 5 नंबर का आंसर यहाँ लिखता हूँ। औसत ज्ञात करना प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, सबसे पहले तो औसत का फॉर्मूला, संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्या लेनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये होता फॉर्मूला। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये होता हमारे पास फॉर्मूला। हमें प्रथम 5 संख्या चाहिए, कितनी संख्या चाहिए, प्रथम 5 संख्या। तो 5 संख्या लीजिए 68 से लेके 75 तक, 68 से लेके 75 तक हम लिखेंगे 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 72 प्लस 73, सॉरी 72 तक है, क्योंकि हमें 5 संख्या लेनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 72 तक। राशियों की संख्या कितनी हमारे पास, 5 है। हमें औसत ज्ञात करना। अब कीजिए इसका योग कितना होगा, 2 और 1 3, 3 0 3, 3 और 9 कितना होते हैं, 9 और 3 12, 12 और 8 20, असल की 2,
7 7 14, 7 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे 27 प्लस 6 कितने हो गए 27 और 6 33, 33 और 2 35, डिवाइड बाई 5, 5 से भाग देना है तो कितना आएगा 70 बार। कितने बार आएगा 70, तो हम कहेंगे औसत कितना आएगा 70 आएगा। लेकिन दोस्तों अब इतना ये करने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रथम 5 संख्या का पूछा, संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है 68 से स्टार्ट हो रही है। इन 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना हमें, तो 2 संख्या इधर से छोड़ दी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, 2 संख्या दोनों तरफ से छोड़ दी तो बीच में कितना आया 70। तो हम कहेंगे इन 5 संख्याओं का औसत कितना होगा 70। यदि आपको अंतिम 5 संख्याओं का औसत पूछे तो अंतिम 5 संख्या कौन से 1 2 3 4 5, ये हमारे पास अंतिम 5 संख्या है। इन संख्याओं का औसत पूछे, फर्स्ट तो तरीका में फॉर्मूला लिखना है, योग बटा संख्या 78 प्लस 79 प्लस 80 81 82 भाग 5। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। नहीं तो हमें क्या करना, पर अंतिम 5 संख्या लगातार संख्या है तो 2 संख्या इधर से छोड़ दिया, 2 संख्या इधर से छोड़ दिया, बीच में आया हमारे पास 80, तो हम कहेंगे इसका औसत कितना आएगा 80 आएगा। देख लीजिए इसका औसत 80 आता है या नहीं आता है। 8 और 9 17, 17 और 1 18, 19 20, असल की 2, 8 8 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएंगे हमारे पास 24, 24 प्लस 7, 24 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 31, 31 प्लस 7 38, 38 और 2 40 भाग 5, 5 का भाग 8 बार 0 80, तो औसत कितना आएगा 80 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 142 है। कितना है 142 है, तो हमें इस क्वेश्चन पूछ लेता है कि सम पदों का औसत कितना है, सम पदों का औसत कितना है, सम पदों का औसत कितना है। नेक्स्ट बोल लेता है विषम पदों का औसत, विषम पदों का औसत। नेक्स्ट पूछ लेता है मध्य 5 पदों का औसत, मध्य 5 पदों का औसत, जो बीच में 5 पद है उनका औसत। हमें पूछ लेता है और क्वेश्चन कि छोटी व बड़ी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत, संख्याओं का औसत। बाकी वाले क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब इन टाइप का क्वेश्चन पूछे तो कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 13 संख्याओं का औसत 142 है। इसका मतलब 142 हमारे पास क्या है मध्य संख्या है। कौन सी संख्या है मध्य संख्या। 13 में से एक संख्या हमने यहाँ लिख दी तो 6 संख्या इधर आएगी और 6 संख्या इधर आएगी। वापस देखिए 13 होता है या नहीं होता है, होता है 13। तो हम कहेंगे 6 संख्या इधर, 142 में से 6 जाएगा तो 136, तो हम लिखेंगे 136, 137, 138, 139, 140, 141। इसी तरह से 6 संख्या इधर, 142 में से प्लस 6 किया तो 148, 43, 44, 145, 146, 147, 148 हो गए। अब हमें क्या पूछा है कि सबसे पहले सम पदों का औसत हमें निकालना है कि सम संख्याओं का औसत, जो सम है, जो कैसा है सम पद है। सम पद का अर्थ है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम कहेंगे 136, 138, 140, 142, 144, 146 और 148। तो सम पद कौन कौन से, फर्स्ट का आंसर लिखें तो 136, 138, 140, 142, 144, 146 और 148। यही हमारे पास सम पद है। देखते हैं कितने सम पद है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं सम पद, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7।
हमें इनका औसत निकालना है। औसत होता है मध्य वाली संख्या, जो बीच में संख्या होती है। तो मैं एक इधर से छोड़ा तो एक इधर से, एक इधर से छोड़ा तो एक इधर से, एक इधर से छोड़ दिया तो एक इधर से, तो बीच में संख्या कौन सी आई? 142। तो हम कहेंगे सम पदों का औसत कितना होगा? 142। तो फर्स्ट का कितना आंसर हो जाएगा? 142 आंसर होगा। अब हम इसे फॉर्मूले से भी रख कर सकते हैं, औसत वाला फॉर्मूला। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सभी संख्याओं का योग कर दीजिए और भाग दे दीजिए। जैसे हम इसका योग करके देखते हैं 142 आता है नहीं आता है। तो हम कहेंगे 8 और 6 14, 14 4 18, 19 20, 20 और 8 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 6 34, 4 असल के 3, 4 4 8, 4 12, 16 20, 20 3, 20 और 3 और 3 6, 20 से 26, 26 और 3 कितना हो जाएंगे? 29, 9 असल की 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, भाग कितने का देंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दीजिए। 7 एकम 7, 8 9 29, 7 चौक 28, 29 1 7 दूनी 14, तो 142 आ गया। और हमने भी औसत कितना निकला? 142। तो हमें समय की बचत करने के लिए इस शॉर्ट तरीके से करना है, इस शॉर्ट तरीके से करना है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विषम पदों का औसत, जो विषम संख्या है उसका औसत ज्ञात करना। किसका औसत ज्ञात करना? विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। दोस्तों मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं बार बार आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक बार ही आपको बताऊँगा सारी चीज़। बार बार मैं आपका बीच में टाइम रोक के नई नई चीज़ें, नए नए आपको चीज़ कुछ बताना है, कुछ आपको कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वह कीजिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो बस रहने देना। मैं बार बार आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए नेक्स्ट हम जैसे यहाँ पर विषम संख्याएँ लेनी है। कैसी संख्याएँ लेनी है? विषम संख्याएँ, क्योंकि विषम पदों का औसत चाहिए हमें, तो विषम संख्या लेनी। विषम संख्या कौन सी है? 137, 139 जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, 141, 143, 145 और 147। संख्याएँ गिनिए कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 संख्या है। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। अब इसका औसत कितना निकालेंगे? दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ दीजिए और बीच वाली संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने इधर से ये छोड़ा तो इधर से ये, इधर से एक तो इधर से भी एक, इधर से एक छोड़ूंगा, इधर से भी एक छोड़ूंगा, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो 141 और 143 जो बीच में 2 संख्या आई, जो बीच में 2 संख्या आई, उन दोनों संख्याओं का मध्य संख्या ले लीजिए। दोनों संख्याओं का औसत निकाल लीजिए या दोनों की मध्य संख्या ले लीजिए। जैसे 141 प्लस 143, 141 प्लस 143 2 संख्या है, इन 2 संख्याओं का औसत लेना है बटा 2। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 1 और 1 2, भाग 2 का देंगे। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 142। तो हमें इन दोनों संख्या की बीच की संख्या लेनी है, जो इन दोनों संख्या के मध्य में संख्या है। तो इन दोनों संख्या के मध्य में संख्या कौन सी है? 41 और 43 के बीच में क्या आता है? 142। देख लीजिए हमारे पास 142 आंसर आया। तो हम कहेंगे कि विषम पदों का औसत कितना होगा? 142 होगा। दोस्तों आप इसको औसत वाले फॉर्मूले में से भी कर सकते हैं। सबका योग करके 5 का भाग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दीजिए, तो भी आपके पास आंसर आ सकता है। आप उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है मध्य 5 पदों का औसत। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मध्य के 5 पद, जो बीच के 5 पद है। कौन कौन से बीच के 5 पद? तो मध्य के 5 पद लेना है, जो बीचों बीच 5 पद है। तो बीचों बीच 5 पद कौन से? देखिए मैं इधर से एक संख्या छोड़ता हूँ तो इधर से ये संख्या छोड़ दी, इधर से 147 छोड़ा 137, 46 छोड़ा 138। हमें बीच के 5 संख्या छोड़नी है। इधर से मैं 3 और 3 6 संख्या छोड़ दी। अब देखिए बीच में 5 आती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 संख्या एक्स्ट्रा, तो इधर से एक संख्या और छोड़ दी, इधर से एक संख्या और छोड़ दी, तो हमारे पास बीच वाली ये 5 संख्या आ गई। जो बीचों बीच 5 संख्या है 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 140, 141, 142, 143 और 144 है बीचों बीच की 5 संख्या।
5 ही संख्या चाहिए हमें, तो बीच की 5 संख्या ले ली और देखो 1 2 3 4 5 बीचों बीच में संख्या आ रही 5, हमें इसका औसत निकाला है। कंटिन्यू संख्या है, हम कहेंगे 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, तो बीच वाली संख्या कितनी है 142। तो हम कहेंगे मध्य की 5 पदों का औसत कितना होगा 142 होगा। कितना होगा 142। आप इसको जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत। सबसे छोटी कितनी है 136, छोटी संख्या कितनी है 136, बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास 148। हमें इन दोनों का औसत चाहिए, तो क्या होता है संख्याओं का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमारे पास योग करना है, हम देखेंगे 136 प्लस 148 बटा संख्या कितनी है 2 है, 2 का भाग देंगे। योग करिए कितना आ रहा है 8 और 6 14, असल की 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 1 और 1 2, फिर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो इसका भी आंसर कितना आया 142 आएगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर भी हमें इस तरह से ज्ञात करके देना है। और यह है हमारे पास सबसे इजी तरीका, शॉर्ट तरीका। मैं आपको शॉर्ट तरीके और दोनों तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चनों के आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास आता है 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे छोटी संख्या का औसत, छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो गया, ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन थोड़ा अलग था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट टाइप मान सकते हैं हम इसको, नहीं तो उसी टाइप में हम पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया दोस्तों, पहले हम यहाँ पर विषम संख्याएं ले रहे थे तो हम बीच वाली संख्या आसानी से ज्ञात करते थे। अब यहाँ पर क्या करें, हम सम संख्या ले रहे तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ 8 संख्याओं का औसत, 8 एक सम है तो सम संख्याओं का औसत 6.5 है। कितना है 8 संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है। कितना है 6.5 है। तो अब हम इनमें से संख्याओं को कैसे लिखेंगे, अब हम इसमें संख्याओं को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 8 6.5 है जो बीच की संख्या है। कौन सी संख्या है, बीचों बीच वाली संख्या कौन सी है 6.5 है। अब हमें क्या करना है 8 संख्या लिखनी है, इसका मतलब ये तो औसत है, क्या है औसत। और जब सम संख्याओं का औसत दे रखा है इसका मतलब ये जो संख्याएं दी गई होती है उनमें से नहीं होता है। जब भी आपको यहाँ सम होता है तो ये औसत जो दी गई संख्याओं में से नहीं होता है। उस टाइम हम औसत कैसे निकालेंगे, जब आपको सम संख्याएं दे रखा है तो हमें करना है इसमें से 0.5 कम करना है। कितना कम करना है 0.5 इसमें से कम करना है और 0.5 इसमें जोड़ना है। तो हमारे पास बीच की 2 संख्याएं आ जाएगी। 6.5 में मैं प्लस करूँगा तो आएगा 7 और 6.5 में से 5 घटाऊँगा तो कितना आएगा 6। तो हमारे पास 6 और 7 आया। तो ये इन दोनों जो 8 संख्या है उन संख्याओं में से 2 बीच वाली संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई 8 संख्याओं में से 2 बीच वाली संख्या आ गई। तो अब हमारे पास 8 में से 2 संख्या मैंने यहाँ लिख दी तो बची 6 संख्या, उसमें से 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर लिखनी है। क्योंकि 8 में से 2 हमने लिख दिया तो पीछे बची 6 संख्या, 6 में से 3 इधर लिखना है और 3 इधर लिखना है। तो मैं यहाँ 6 से 4 हमें चाहिए लगातार संख्या तो 5 और मैं ले लेता हूँ 6 5 4 3 संख्या हो गई। 3 संख्या इधर से 8 9 10। तो हम हमारे 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। तो हमारे पास 8 संख्या ये है, कौन कौन सी है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें कैसे लिखनी दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, जो औसत दे रखा है उस औसत में से 0.5 कम करके एक संख्या लिखिए और 0.5 करके एक संख्या इधर लिखिए। दोनों तरफ एक एक संख्या लिख दिया, इसका मतलब ये दोनों के बीच की संख्या आ गई 6 और 7।
अब इस संख्याओं में से जितनी संख्या पूछता है उसमें से 2 संख्या तो हमने लिख दी, बाकी वाली संख्या को बराबर दोनों तरफ बांट दीजिए। जैसे यहाँ 8 थी, 8 में से 2 हमने लिख दी तो 3 संख्या हमने दोनों तरफ बांट ली, 6 और 2 ये 8 हो गया। हमें चाहिए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत। बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास? बड़ी संख्या है 10। छोटी संख्या कौन सी हमारे पास? हम कहेंगे छोटी संख्या है 3। दोनों का औसत चाहिए तो हम लिखेंगे 10 + 3/2। दोनों का औसत चाहिए, बड़ी और छोटी संख्या का औसत चाहिए तो हमने लिखा 10 + 3/2। 10 और 3 13/2 कितना हो जाएगा? 6.5। तो हमारे पास जो बीच वाली संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना आएगा? 6.5 आएगा। इसमें से अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, संख्याएं हमारे सामने ये रही। अब इसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछे हम बता सकते हैं। जैसे आपको पूछे छठी संख्या कौन सी है तो 1 2 3 4 5 6 8 बताएंगे। सातवीं संख्या कौन सी? 9 बताएंगे। दूसरी संख्या कौन सी? 4 बताएंगे। चौथी संख्या कौन सी? 6 बताएंगे। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 8 के 8 संख्या आ चुकी है। नहीं तो दूसरा तरीका एक होता है जिसमें हमें क्या करना होता है? संख्या ये मानना होता है। जैसे मैंने एक संख्या ली x तो दूसरी लूँगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6 और x + 7। इस प्रकार हमें संख्या ले लेगी। अब मैंने +1 क्यों किया? क्योंकि आपको पता जब 1 लूँगा तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 2 आएगी, +1 है। फिर क्या लूँगा मैं? 3 लूँगा तो 1 में 2 जोड़ा तभी तो 3 आया। लगातार संख्या है तो इस प्रकार हमें लगातार संख्या +1 करके लिखनी है। अब इनका औसत निकाल लीजिए। इनका क्या निकालना होगा? औसत निकालना होगा। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का योग करते कितना हो रहा है? देखिए, सबको जोड़िए। संख्या को 1 में जोड़ना है और जो चर है उसको 1 में जोड़ना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बार x है तो मैंने लिख दिया 7x प्लस। अब संख्याओं को जोड़े कितना आ रहा है? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 + 7 कितना हो जाएगा? 21 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 बट्टा में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये तो हमारे पास औसत है और क्वेश्चन औसत है 6.5, हमने इसको 6.5 के क्या कर दिया? बराबर कर दिया। क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है फॉर्मूला। हमने ये कर दिया। अब ये 8 भाग में इधर आएगा तो गुणा में जाएगा तो हम कहेंगे 7x + 28 बराबर, इनको गुणा किया 8 × 5 = 40 असल की 4, 8 से 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52.0। अब इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 28 इधर प्लस के इधर आएगा तो माइनस के, हम लिखेंगे 7x बराबर 52 - 28 कितना आएगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 24। अब कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा? 24/7, 7 का भाग 24 में दे दीजिए। एक बार यहाँ देखिए कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई। 8 × 5 = 40 असल की 4, 8 से 48 49 50 51 52। अब 28 इधर माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2। अब हमें देना 7 का भाग। सॉरी, यहाँ कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, 7 नहीं है। x कितना हमारे पास? 8 है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो हम यहाँ 8 का भाग देंगे। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 संख्या तो 8 का भाग देंगे। कितने बार 8 का भाग जाएगा? 8 3 24। तो x का मान कितना है हमारे पास? 3। x का मान कितना है? 3 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार संख्या चलेगी। ये x का मान 3 है तो हम x जगह 3 रखेंगे। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 3 + 7 10। यही संख्या आ रही तो हम दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। तो
दूसरी व सातवीं संख्या का औसत, दूसरी व सातवीं संख्या का औसत कितना होगा? 7 संख्याओं का औसत, हमें सेकंड व सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। औसत क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले दूसरी और सातवीं संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये 12 के 12 संख्या होने चाहिए। तो ये 55.5 है, जो क्या हमारे पास माध्य है। क्या है? माध्य है। यदि हमारे पास औसत है, औसत या माध्य एक ही होता है। यदि हमारे पास यहाँ 11 होता है तो हम 5 संख्या इधर की और 5 संख्या इधर की ले लेते, लेकिन यहाँ हमारे पास संख्या 12 है, सम है, तो क्या करेंगे हम? इसमें से 5 प्लस करेंगे 0.5 और इसमें से 0.5 माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 55 और जब यहाँ प्लस करेंगे तो आएगा 56। तो हमारे पास संख्या कौन कौन से आ गई? 55 और 56। ये मध्य की 2 संख्या है। मध्य की कितनी है? 2 संख्या। जब भी हम सम संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं, इसका मतलब बीच वाली 2 संख्याओं का औसत ही हमारे पास इन सभी संख्याओं का औसत होता है। जितनी भी हमारे पास सम संख्याएं दे रखी है उनका औसत ज्ञात करना है तो बीच वाली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमारे पास बीच वाली 2 संख्या आ गई, एक तो 55 और एक कितनी आ गई? 56। 12 में से 2 संख्या हमने लिख दी, पीछे बची संख्या कितनी हमारे पास? 10। 12 में से 2 हमने यहाँ लिख दी तो पीछे कितनी संख्या बची? 10। 10 में से आधी संख्या इधर लिख दीजिए 5 और आधी संख्या इधर लिख दीजिए 5। तो 10 में यहाँ 55 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा? 54, 53, 52, 51 और 50। हमें 5 संख्या चाहिए, 1 2 3 4 5 और 5 संख्या इधर ले लीजिए 57, 58, 59 और 60। 1 2 3 4 और 1 61 हो गई 5 संख्या। 5 संख्या दोनों तरफ ले लीजिए, 2 संख्या बीच में आएगी। जो औसत दे रखा उस औसत में से 5 कम कीजिए, 0.5 एक तरफ से कम कीजिए और दूसरी तरफ 0.5 बढ़ा दीजिए, तो ये दोनों संख्या बीच वाली 2 संख्या आएगी। अब हमारे पास ये सारी संख्या आ गई 12 के 12। अब हमें इसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो हम सरल कर सकते हैं। जैसे हमें पूछा सेकेंड व थर्ड, सेकेंड व सेवन्थ। अब देखिए सेकेंड कौन सा हमारे पास? 51। सेवन्थ नंबर कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 कितना है? 56। इन दोनों का औसत चाहिए हमें। क्या चाहिए? औसत। तो 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। संख्या 2 तो 2 का भाग देंगे। 56 प्लस 51 कितना होगा? 6 और 1 7, 5 और 5 10। 107 में कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना। तो देखिए 2 का भाग कितने बार जाएगा? 5 दूनी 10, 7, 5 एकम 5, पीछे कितने बचेंगे? 2 0 5 और 20। तो 51.4 आएगा हमारे पास इन 2 संख्याओं का औसत। 51 और 56 का औसत कितना आएगा? सो यहाँ एक बार जोड़ कर दीजिए, 6 और 1 7, 5 और 5 10, 10 में 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और उसके बाद यहाँ 2 का भाग 7 में देना, तो 3 दूनी 6, 1 0 5, 53.5 आएगा। कितना आएगा? 53.5 आएगा। हमें 2 का भाग देना। 2 5 10, 2 3 6 और 2 5 10, यही आएगा ना? देख लीजिए 107 में हमें 2 का भाग देना है। 2 5 10, 0 7 2 3 6 1 0 2 5 10, तो 53.5 आएगा पर सेकंड व सेवन्थ संख्याओं का औसत। यदि आपको पूछे इसमें से सबसे छोटी संख्या 50, सबसे बड़ी संख्या 51, आ गए समझ है? कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम इन संख्याओं को देख के आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास औसत को हम कंटिन्यू लेंगे। नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसके आगे की टाइप के हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जैसे आपको बोले कि कुछ संख्याओं का औसत इतना है, उसमें से आगे की 2 संख्या हटा दीजिए तो औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा, पीछे की 2 संख्या हटा दीजिए तो औसत में कितना फ़र्क पड़ेगा। इसको ज्ञात करने के शॉर्ट तरीके देखेंगे और पूरी विधि भी हम देखेंगे। हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।